गाजा से हमास के सफाए के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने विध्वंसक जंग छेड़ दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। इसी बीच सोमवार को आईडीएफ ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को धुआं कर दिया। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। साल 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यानी 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। इजरायली हमले में लेबनान में 550 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनके लेबनान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है। नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील भी की गई थी। इस हमले के बाद अमेरिका समेत अरब देशों के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ती दिख रही है। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वॉर जोन पर दुनिया की नजरें टिकी। इजराइल की मौजूदा एयर स्ट्राइक को लेकर बताया जा रहा है कि तबाही का दायरा इतना बड़ा था कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को भी बर्बाद कर दिया। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे इजरायली एयरबेस पर आग लग गई थी। अब इजराइल ने बदला लिया। अगर इजराइल हमले नहीं करता तो हिजबुल्लाह एक और बड़े हमले की तैयारी में था। मोसाद का इनपुट था कि हिजबुल्लाह 3DR मिसाइल से हमले करने वाला था। 3DR मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और 300 किलो विस्फोटक ले जाकर हमला करने में सक्षम है। यानी 21-22 सितंबर की रात को हमले करने के बाद 23 सितंबर की सुबह भी हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले करके तबाही मचा देता, अगर वक्त पर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की होती। इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइट्स को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। लेबनान में मची तबाही को लेकर देश के केयरटेकर हेल्थ मिनिस्टर फिरस अबियद ने जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय को मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक 558 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 50 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल हैं। ईमानदारी से कहूं तो इजराइल के उस दावे के विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं। उनके दावों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य से कल के हमले में ज्यादातर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। वे अपने घरों में दफन हो गए हैं। जहां तक घायलों की बात है, 1835 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को 54 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हिजबुल्लाह पर लगातार हमलों के पीछे इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए, जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अंदेशा जताया है कि जिस तरफ ये युद्ध जाता दिख रहा है, उससे लग रहा है कि लेबनान गाजा बनने की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। इसे इजराइल का हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। करीब साल भर से युद्ध के मैदान में डटा इजराइल अब फुल वॉर के मूड में नजर आ रहा है। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली और उसके तुरंत बाद अब इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका दिया है। अब फिर इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला बोला है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया है और इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रात भर लेबनान में बम गिराए गए। हमलों में अब तक करीब 500 मौतें होने की खबर है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनानी नागरिकों को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा गया है जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपाने की आशंका है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि लेबनान के घरों में 1,000 किलो के भारी रॉकेट रखे मिले हैं। हालांकि इजराइल की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाला है और उत्तरी इजराइल में 200 रॉकेट दागे हैं। देर रात जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उत्तरी इजराइल के हाइफा, अफुला, नाजरेत और बाकी शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह ने रात भर रॉकेटों की बौछार की।
हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने कई इजरायली सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि ज्यादातर रॉकेटों को हमारे आयरन डोम सिस्टम ने रोक दिया और किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर घुसकर अटैक कर दिया था। 15 मिनट में 5000 रॉकेट और ड्रोन हमले किए गए थे। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। उसके बाद इजराइल ने गाजा में अटैक किया था और हमास के अंतिम लड़ाके को मारकर ही युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था। इस बीच हमास के समर्थन में लेबनान के लड़ाके भी मैदान में आ गए और इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। अब इजराइल ने भी हिजबुल्लाह से निपटने की तैयारी कर ली है और पिछले कुछ दिनों से लेबनान में सिलसिलेवार हमले देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की भी एक हमले में मौत हो चुकी है। ईरान कह चुका है कि वो हानिया की मौत का बदला जरूर लेगा। उधर हिजबुल्लाह के भी कई कमांडर इजराइल के हाथों मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह भी कह चुका है कि वो सही वक्त पर इजराइल से सही बदला लेगा। इधर सोमवार 23 सितंबर को लेबनान में 2006 के बाद पहली बार संघर्ष का सबसे घातक दिन देखा गया। इजरायली हमले में करीब 500 लोग मारे गए। इनमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से ये सबसे घातक हमला है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी थी। अलर्ट के बाद हजारों लोग दक्षिणी लेबनान से बैरूत की ओर भागते देखे गए। कई गांव कस्बे खाली हो गए। यहाँ 2006 के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा गया। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया है। उन्होंने लेबनानी नागरिकों से आग्रह किया कि इस चेतावनी को वो गंभीरता से लें। नेतन्याहू ने कहा कि अब नुकसान के रास्ते से हट जाएं। एक बार हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाए तो आप सुरक्षित रूप से वापस अपने घर आ सकते हैं। बता दें कि इजराइल से फिलिस्तीन और लेबनान के बीच इस जंग से मानवीय संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। इजराइल के गाजा पर हमले में अब तक 45,000 से ज्यादा मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल की इस कार्रवाई पर दुनिया के कई देश लगातार सवाल उठा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह में सीधे जंग छिड़ती दिख रही है। इजराइल और लेबनान आमने सामने आ चुके हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। इसे इजराइल का हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली और उसके तुरंत बाद अब इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका दिया है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर घातक पलटवार किया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने पदी श्रृंखला के रॉकेटों से इजराइल में 60 किलोमीटर अंदर एक विस्फोटक फैक्ट्री समेत कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने ये हमला सुबह करीब 4 बजे किया। इस दौरान इजराइल की विस्फोटक फैक्ट्री और मेगिद्दो हवाई क्षेत्र पर रात भर में अलग अलग 3 बार हमला हुआ। हिजबुल्लाह के पलटवार को देखते हुए इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी लागू हो गई है। उधर अमेरिका ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हिंसा को देखते हुए मध्य पूर्व में और ज्यादा सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान पर आक्रमण का ऐलान कर सकती है। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि कितने अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जाएगा या उन्हें क्या काम सौंपा जाएगा। अमेरिका के पास इस इलाके में इस वक्त लगभग 40,000 सैनिक हैं। मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के मद्देनजर और अत्यधिक सावधानी के चलते हम इस क्षेत्र में पहले से मौजूद अपने सैन्य बलों को बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त अमेरिकी सैन्य कर्मियों को आगे भेज रहे हैं। बता दें कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया है और इन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। रात भर लेबनान में बम गिराए गए। हमलों में अब तक करीब 500 मौतें होने की खबर है। इजराइल ने चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनानी नागरिकों को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा गया जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपाने की आशंका है। हालांकि इजराइल की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाला है और उत्तरी इजराइल में 200 रॉकेट दागे।
देर रात जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उत्तरी इजराइल के हाइफा, अफुला, नाजरेत और बाकी शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह ने रात भर रॉकेटों की बौछार की। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने कई इजरायली सैन्य ठिकानों और एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि अधिकांश रॉकेटों को हमारे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया और किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर घुसकर अटैक कर दिया था। 15 मिनट में 5000 रॉकेट और ड्रोन हमले किए थे। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। उसके बाद इजराइल ने गाजा में अटैक किया था और हमास के अंतिम लड़ाकों को मारकर ही युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था। इस बीच हमास के समर्थन में लेबनान के लड़ाके भी मैदान में आ गए और इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इधर सोमवार 23 सितंबर को लेबनान में 2006 के बाद पहली बार संघर्ष का सबसे घातक दिन देखा गया। इजरायली हमलों में करीब 500 लोग मारे गए। इनमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं शामिल हैं। करीब 1700 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से ये सबसे घातक हमला है।